calculate the formula unit mass of Na2SO3. Here the given atomic masses of sodium is 23 unified mass, sulfur is 32 unified mass and oxygen is 16 unified mass. हमसे यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मूला यूनिट मास बताना है हमें Na2SO3 का, और हमें एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं इसमें प्रेजेंट सारे एटम्स के. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? आई राइट इट हियर. फॉर्मूला यूनिट मास it is sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a compound. कंपाउंड. तो किसी कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस के सम को हम बोलते हैं उसका फॉर्मूला यूनिट मास. जैसे इसमें प्रेजेंट है Na2SO3 में 2 सोडियम के एटम्स, 1 सल्फर का और 3 ऑक्सीजन के एटम्स. तो इन सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को ही हम बोलेंगे इसका फॉर्मूला यूनिट मास. सो आई राइट इट हियर. फॉर्मूला यूनिट मास जब हम Na2SO3 की बात करेंगे, फॉर्मूला यूनिट mass of Na2SO3 तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 एटम्स यूज हो रहे हैं सोडियम के. सो आई राइट इट हियर 2 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 2 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस यहाँ पे सल्फर का एक ही एटम है. तो आई राइट इट हियर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस यहाँ पे 3 एटम्स यूज हो रहे हैं ऑक्सीजन के. सो इट इज 3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हमें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है एटॉमिक मासेस की, तो हम यहाँ पे उनको डायरेक्टली पुट कर देंगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा Na2SO3 का. मैं यहाँ इसको डायरेक्टली मेंशन कर देती हूँ. Na2SO3 का फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा 2 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 यूनिफाइड मास प्लस atomic mass of sulfur that is 32 plus 3 into atomic mass of oxygen that is 16. So this will be your 46 plus 32 plus ये हो जाएगा आपका 48. यहाँ पे 16 into 3 48. तो यहाँ पे जब हम इसको टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो इसका टोटल आएगा यहाँ पे this will come as 126 unified mass. तो यहाँ पे आ जाएगा 126 unified mass. तो जो फॉर्मूला यूनिट मास हो गया Na2SO3 का, वो हो गया हमारा 126 यूनिफाइड मास. सो आई जस्ट मेंशन इट हियर. दस द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2SO3 इज 126 यूनिफाइड मास. तो यहाँ पे ये जो यूनिट रहती है इसकी भी यूनिफाइड मास रहती है, क्योंकि यहाँ पे हम एटॉमिक मासेस को ऐड कर रहे हैं. तो एटॉमिक मासेस की यूनिट रहती है यूनिफाइड मास, इसलिए उसके सम की भी जो यूनिट रहेगी वो भी क्या रहेगी? यूनिफाइड मास रहेगी. तो इसकी भी यूनिट जो रहती है वो यूनिफाइड मास होती है. सो होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.